नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। अक्सर 12वीं पास करने के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में एक दुविधा होती है कि कौन सा कोर्स चुनें, कौन से फील्ड में अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ें। तो ये सब समस्याएं होती हैं। तो इन सब समस्याओं में सबसे पहली बात तो ये होती है कि छात्र की रुचि किस में है। क्योंकि अगर रुचि से अलग अगर किसी के दबाव में या किसी प्रलोभन में, आजकल बहुत से ऐसे संस्थान भी हैं जहां पर बहुत तरह के लालच देते हैं, है ना, सुनहरा कैरियर बनाने का अवसर देते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ से कोर्स कीजिए, यहीं पर यहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती हैं हमारे यहाँ और नौकरियों के लिए ले जाती हैं यहाँ से कैंडिडेट्स को। तो इस तरह के ये बातें सच भी होती हैं और झूठी भी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी चीज़ है आपकी इंटरेस्ट किस में है। अगर आपने अपनी इंटरेस्ट से अलग कुछ फील्ड चुन लिया तो उसमें दिक्कत हो सकती है, आगे चल करके आप परेशानी में पड़ सकते हो और फिर भटक सकते हो। तो भटकाव ना हो, इसलिए पहली ज़रूरत ये है कि हम अपनी इंटरेस्ट को देखें। आप अपनी इंटरेस्ट देखिए कि आप क्या बनना चाहते हो, कौन से फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, या बिजनेस करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कोर्स करो, या फिर आप नौकरी करना चाहते हो तो कौन से फील्ड में नौकरी करना चाहते हो। तो ये तमाम स्कोप्स हैं आज की दुनिया में। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कैरियर की कोई कमी नहीं है, शर्त यह है कि आपकी उसमें रुचि हो और आपकी उसमें पकड़ भी हो। आपकी पकड़ होगी, आपकी उसमें योग्यता होगी, दक्षता होगी, तो आप उसमें कामयाबी प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें से कुछ क्षेत्रों की बात करूंगा मैं यहाँ। डिफेंस सर्विसेज यानी रक्षा सेवा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर सेना हो। सेना में भी कई अंग हैं, वायु सेना है, थल सेना है ना, जल सेना, नेवी है। तो नेवी में बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है, वहाँ पर कमीशन मिल सकती है आपको, कमीशन प्राप्त अधिकारी बन सकते हो। तो इसके लिए भी आप 11वीं, अब तो इसमें NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो क्या करती है, 11वीं के बाद भी परीक्षा आयोजित करती है और 12वीं के बाद भी परीक्षा आयोजित करती है। और जब आप इसमें पास हो जाते हो तो ये चूंकि देश की सेवा से जुड़ा हुआ मसला है, तो अगर आप देश सेवा करना चाहते हो तो आप NDA की परीक्षा पास करके आप फिर ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो और ट्रेनिंग के बाद आपको उचित स्थान मिल जाता है, उचित पोस्ट मिल जाती है और आप जो है सेवा कार्य में लग जाते हो। तो ये तो एक तो डिफेंस में। फिर आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो अगर आपकी रुचि डॉक्टर बनने की है, या आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, बीमारियों से संबंधित आप चाहते हो कि मैं लोगों की इस तरह से सेवा करूं, डॉक्टर बन करके सेवा करूं, तो आप डॉक्टर बन करके सेवा कर सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी कई तरह के इंजीनियरिंग्स है आजकल। जो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, यानी जो भवन निर्माण, वास्तुकला, ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग करके जो है आप अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद इन सब के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया तो समझिए आप जो भी आप कोर्स करना चाहते हो उसमें आपको जगह मिल जाएगी और उसके बाद आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, इतना तय है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर नौकरी की, कैरियर की पूरी संभावनाएं मौजूद होती हैं। उसके पश्चात प्रोफेशनल कोर्सेस भी बहुत हैं। IIT है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BBA है ना, BCA है। कंप्यूटर की दुनिया, आज कंप्यूटर के बिना कुछ काम नहीं होता। ये तो इतना हॉट स्पॉट है जहां पर आप अपना कैरियर बना सकते हो। उससे संबंधित कोर्स करके, जैसे BCA है ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन,
बिजनेस के क्षेत्र में आप जा सकते हो, फिर होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कैटरिंग के क्षेत्र में जा सकते हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म और ट्रैवलिंग आजकल दुनिया भर में लोग सैर सपाटे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में गाइड की बड़ी आवश्यकता होती है और बड़ी डिमांड होती है उनकी। तो इस फील्ड में भी आप अगर कोर्स करते हो, और तमाम इसमें होता क्या है, तमाम भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। जो चुनिंदा भाषाएं हैं दुनिया में, इंग्लिश पर तो पूरी पकड़ होनी चाहिए, और ख़ास ज़्यादा कोई भाषा आप जानते हो, हिंदी तो आप जानते ही हो, आप अपनी मातृभाषा समझते हो, लेकिन इंग्लिश पर पूरी की पूरी पकड़ होनी चाहिए ताकि आप इस गाइड का काम अच्छे तरीके से कर सको। इसके बाद और भी कई है, फैशन डिज़ाइनिंग है। देखिए फैशन की आज दुनिया है, ये फैशन के पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं। तो ये फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी आप कोर्स कर सकते हो और आप अपना कैरियर बना सकते हो। उसके बाद पब्लिक रिलेशन, जो लोगों में रिलेशन काम करने के लिए, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें भी आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो। फिर ये ऐसे पॉपुलर कोर्सेस हैं जहां पर पूरी गारंटी होती है आपको जॉब मिलने की, आपका कैरियर सुरक्षित हो जाएगा और आप अच्छा खासा अर्न करने लगोगे। ये पूरी संभावना होती है, संभावना नहीं बल्कि गारंटी होती है। इनमें से जितने भी कोर्सेस हैं ये ऐसे हैं जहां पर पूरी की पूरी गारंटी होती है। आप वो कोर्स को पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे और हाथों हाथ आपको जॉब मिलने की पूरी गारंटी होती है। इसके बाद मिसलेनियस की बात करें, तरह तरह विविध क्षेत्रों की बात करें, पत्रकारिता है ना, पत्रकारिता है, वकालत है, इतिहास है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सिविल सेवा में आप संघ लोक सेवा आयोग, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, आप इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हो, है ना। सिविल सेवा में आईएएस बनने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि बंदा साइंस का ही हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो या बॉटनिकल का हो या इसका हो, बस उसको एक परीक्षा पास करनी है, उस परीक्षा के पास, और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं। हाँ खर्चा है, पढ़ना बहुत पड़ता है। ये जो टॉप मोस्ट जो ये जॉब है, आईएएस आईपीएस, बड़ा रुतबे वाला पद होता है ये। इसमें एक बार बन जाने के बाद देखते हैं आईएएस की कितनी डिमांड होती है और आईएएस की कितनी प्रतिष्ठा होती है। विभिन्न प्रतिष्ठानों में, सरकारी प्रतिष्ठानों में यही देश की बागडोर को संभालते हैं। और आईपीएस, तो ये सब चीज़ें हैं। एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग क्षेत्र में जो है आप अपना कैरियर बना सकते हो। मानव संसाधन है और टीचिंग प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है लोगों को पढ़ाने का। ये तो ऐसा सब्ज बाग है जहाँ पर जो है आप बच्चों को पढ़ाते हैं और नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। एक टीचर का पूरी दुनिया में कितना महत्व है ये सभी जानते हैं। फ्यूचर निर्माण करने का, देश के भावी नागरिक का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो ये टीचिंग लाइन भी बहुत अच्छी लाइन है। इसके लिए क्या करना होता है, आप 12वीं पास करने के बाद आप डाइट कर सकते हो। डाइट करने के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स करने के बाद आप सीटेट कर सकते हो या एस्टेट कर सकते हो। किसी स्टेट में अगर कोई दूसरे स्टेट में है तो वो एस्टेट कर सकता है। जैसे हरियाणा में है तो एचटेट, बिहार में है तो बीटेट, उसी तरह से राजस्थान का है कोई तो आरटेट। जितने भी सभी राज्यों के अपने अपने टेट परीक्षाएं होती हैं। और उसके बाद डाइट के बाद आप आगे अगर बीए करते हो या बीएससी करते हो, ऑनर्स से या पास से जो भी आप कोर्स करते हो, तो उसके बाद आप बीएड कर सकते हो। बीएड करने के बाद भी आपको वही बात है, सीटेट या बीटेट या जो भी है, ये एस्टेट पास करने के बाद आप टीचिंग जॉब के लिए बिल्कुल उचित हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिल जाए, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है।
आप परीक्षा, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा पास करनी होती है, आप वो पास करके सरकारी टीचर बन सकते हो। या पब्लिक स्कूल्स में भी अच्छा स्कोप है, वहाँ भी बहुत जो है डिमांड है टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स तो चाहिए ही ना। इतने जो लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी एक बहुत ही सुनहरा क्षेत्र है, सुनहरा अवसर होता है। तो ये 12वीं के पास करने के बाद जो है ये आप तमाम ये जितने भी कोर्सेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हो। लेकिन फिर से वही बात आती है, आप कुछ करने से पहले आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैरियर को चुनें, आप फील्ड को चुनें, आपकी रुचि किस में है, आप और रुचि के साथ साथ किस में योग्यता है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। ये योग्यता पर भी निर्भर करेगा ना कि आप क्या बनना चाहते हो और उसकी योग्यता आप रखते हो कि नहीं रखते हो। तो योग्यता को अर्जित करते रहिए। पढ़ने से, यही मैं इसलिए कहता हूँ, पढ़ने से बहुत लाभ होता है। अगर आप लगातार पढ़ने का काम करते रहते हो, आप दुनिया भर की चीज़ों में ध्यान ज़्यादा ना लगा करके अगर आप अपने फ्यूचर पर अगर कंसंट्रेशन करते हो ना, ध्यान रखते हो ना कि मुझे कुछ बनना है, तो ऐसे विद्यार्थी बन ही जाते हैं। मन में एक पूरा विश्वास होना चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए, और सच्ची लगन है तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। आपको हर जगह पर जहां आप चाहते हो वहीं पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, संभावनाएं होंगी, आप उस तरह से। लेकिन फिर वही बात, स्टडी स्टडी स्टडी, इसका कोई विकल्प नहीं है, अध्ययन करते ही रहना पड़ेगा। क्या लगता है कि ये जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी फील्ड हैं, इनमें दक्षता और योग्यता प्राप्त करने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता? बहुत पढ़ना पड़ता है। ये कोरोना के काल में ऐसा नहीं है कि बिना परीक्षा के ही 10वीं पास हो गए हैं, 9वीं से अब सभी क्लास तक, 8वीं तक तो नो रिटेंशन पॉलिसी है, कोई फेल होता ही नहीं है, और 9वीं से 12वीं तक जो है कोई परीक्षा ही नहीं हुई। वार्षिक कोई परीक्षा ना होने के कारण, ये कोरोना की दूसरी लहर के कारण बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, पास कर दिया गया एक पॉलिसी, निश्चित पॉलिसी के तहत। तो ऐसा हर जगह कैरियर के क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप अपनी स्टडी को हमेशा जारी रखिए, खूब मन लगा करके पढ़िए और अपनी रुचि के अनुसार आगे का कार्यक्रम तय कीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।